है भैया आपका? प्रदीप बर्मन। कहाँ के रहने वाले हैं? बिछिया। क्या घटना हुई थी उस दिन, पूरा बताएंगे क्या? कितने बजे की घटना है, क्या हुआ? ये 29 तारीख दिन बुधवार था। मैं अपने तालाब में था। बड़झर पिकअप वाहन हादसे के प्रत्यक्षदर्शी प्रदीप बर्मन ने बताया घटना का हाल। वहाँ से मैं अपनी टू व्हीलर में तुरंत आया। मेरे को मुश्किल से यहाँ पहुँचते हुए 5 मिनट लगा था। तुरंत आके स्थिति देखा तो गाड़ी झुकते जा रही थी, सब घायल थे, ड्राइवर सुरक्षित था और 3 लड़के और थे सामने जो सही। कहा यदि सही समय पर स्वास्थ्य सुविधा मिल गई होती तो नहीं जाती इतनी जान। 4 बजे तक एम्बुलेंस आई है। यदि सही समय पे एम्बुलेंस आ जाती, उनको ऑक्सीजन मिल जाती या कोई ट्रीटमेंट हो जाता तो एक ही लोग की तुरंत में डेथ होती जिसका सिर फटा था, बाकी सब लोग जीवित। सरकारें स्वास्थ्य सुविधा और एम्बुलेंस व्यवस्था बढ़ाने के लाख दावे कर रही हों, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। घायल अवस्था में तड़प रहे थे लोग, तो वो जो सेहपुरा से अधिकारी, उनको मैं नहीं जानता वो टीआई हैं या जो भी हैं, लेकिन गाड़ी पुलिस की थी। इस पोजीशन को देखते हुए 3 लोग वो अपनी गाड़ी में शिफ्ट कर भी पहुंचाए। हम बात कर रहे हैं डिंडोरी जिले के सिपरा क्षेत्र के बिछिया चौकी अंतर्गत बड़झर घाट में 29 फरवरी को हुए सड़क हादसे की, जहां पिकअप वाहन लगभग 20 फीट से अधिक गहराई में खेत में जा गिरी, जिसमें 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं वाहन में अन्य 20 लोग घायल हुए थे। हमारे जनजागरण टीवी संवाददाता भीम शंकर साहू ने आज घटना स्थल पर पहुंचकर प्रत्यक्षदर्शी प्रदीप बर्मन से बात की। प्रदीप बर्मन ने बताया कि यह घटना 29 फरवरी बुधवार रात 11:40 की है। यह घटना जिस वक्त हुई उस वक्त वह पास में ही रोड किनारे अपने खेत के पास तालाब में था। जैसे ही उसने यह हादसा देखा, वह 5 मिनट के अंदर घटना स्थल पर पहुंच गया था। उसने तुरंत बिछिया चौकी प्रभारी एलपी पुष्कर को जानकारी दी। घटना की सूचना मिलते ही बिछिया चौकी प्रभारी और आरक्षक सुनील पट्टा मौके पर पहुंचे और घायलों की सहायता में जुट गए। प्रदीप बर्मन का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग 108 एम्बुलेंस को भी सूचना दी गई थी, लेकिन एम्बुलेंस जल्द नहीं पहुंची और लोग तड़प रहे थे। घटना में घायल लोग पानी मांग रहे थे, उनका दम घुट रहा था। यदि सही समय में उन्हें ऑक्सीजन मिल गया होता तो इतनी जानें नहीं जाती। जब घटना घटित हुई उस समय सिर्फ एक व्यक्ति की मौत हुई थी। प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि यदि यह घटना किसी वीआईपी के साथ हुई होती तो एम्बुलेंस की लाइन लग जाती, लेकिन पिकअप वाहन हादसे के लोगों को सही समय में एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिछिया पास में ही है, लेकिन वहां का स्वास्थ्य अमला भी तत्काल मौके पर नहीं पहुंच सका। सुबह लगभग 4 बजे जब एम्बुलेंस आई, उस समय तक 7 लोगों की मौत हो चुकी थी। चलिए आपको भी सुनाते हैं प्रत्यक्षदर्शी प्रदीप बर्मन ने जनजागरण टीवी से बात करते हुए क्या कुछ कहा। भीम शंकर साहू की इस रिपोर्ट में। है भैया आपका? प्रदीप बर्मन। कहाँ के रहने वाले हैं? बिछिया। क्या घटना हुई थी उस दिन, पूरा बताएंगे क्या? कितने बजे की घटना है, क्या हुआ? ये 29 तारीख दिन बुधवार था। मैं अपने तालाब में था। यहाँ पे पिकअप जो बहकी थी वो उस समय 11:40 थे। वहाँ से मैं अपनी टू व्हीलर में तुरंत आया। मेरे को मुश्किल से यहाँ पहुँचते हुए 5 मिनट लगा था। तुरंत आके स्थिति देखा तो गाड़ी झुकते जा रही थी, सब घायल थे, ड्राइवर सुरक्षित था और 3 लड़के और थे सामने जो सही सलामत थे। तो उन्होंने मदद करवाई। हमने लकड़ी लाए और सबसे पहले उसकी गाड़ी को रोका कि सब लोग मर ना जाएं। उसके बाद सबको किनारे करते गए। हमने फिर 100 नंबर पे लगाया। कितने बजे लगाए थे 100 नंबर पे? 12:26 में जी। फिर पर्सनल हमारा संपर्क भी बिछिया पुलिस चौकी वालों से, उनके पास भी हमने फ़ोन लगाया। तो पुलिस से प्रशासन के माध्यम सबसे पहले चौकी प्रभारी बिछिया और सुनील पट्टा जे पहुँचे। एम्बुलेंस नहीं पहुँची, लेकिन फिर उसके बाद में सेहपुरा की गाड़ी आई पुलिस वाले। कितने बजे आए थे वे? वो लगभग 1 के बाद। इसके बाद एक एम्बुलेंस बाद में पहुंची जिसमें कुल 3 लोग लेके गए थे। बाकी घायल अवस्था में तड़प रहे थे लोग, तो वो जो सेहपुरा से अधिकारी, उनको मैं नहीं जानता वो टीआई हैं या जो भी हैं, लेकिन गाड़ी पुलिस की थी। इस पोजीशन को देखते हुए 3 लोग वो अपनी गाड़ी में शिफ्ट कर भी पहुंचाए। लास्ट में 4 बजे तक एम्बुलेंस आई है। यदि सही समय पे एम्बुलेंस आ जाती, उनको ऑक्सीजन मिल जाती
या कोई ट्रीटमेंट हो जाता तो एक ही लोग की तुरंत में डेथ हुई थी जिसका सिर फटा था, बाकी सब लोग जीवित थे। क्या स्थिति रही होगी उस समय घायलों की? सब तड़प रहे थे, पानी मांग रहे थे। अब यहाँ अकेले वो क्या करेंगे हम, रात्रि का समय था, अंधेला था। जितना हमसे बना उतना मदद किए, सबको बाहर कर दिए थे। इसमें किसकी गलती सबसे ज़्यादा समझ में आई इस घटना में? इस घटना में तो मेरे को सबसे ज़्यादा गलती समझ में आ रही है। पहली गलती तो पिकअप में इतनी लोड वाहन नहीं आना चाहिए, और दूसरी गलती जो कहना चाहिए शासन ने सारी उपलब्ध करवाया है हर चीज़, एम्बुलेंस जो भी जैसा है। यदि यही घटना कोई वीआईपी के साथ होती तो वहाँ पे ऑक्सीजन जाता, कोई डॉक्टर या कोई नर्स जाते, लेकिन इधर जितनी भी गाड़ी एम्बुलेंस की आई सिर्फ ड्राइवर आया। सांस सांस के लिए लोग तड़प रहे थे, मेरे सामने प्राण दिए हैं लोग। इस घटना को देखकर आपके मन में क्या बीत रहा था? मेरी तो स्थिति ऐसी थी कि मैं क्या बताऊं, वो तो भगवान ने ऐसा सहायता किया कि सब लोगों की मदद कर सका मैं। लेकिन असमय 14 लोगों की मौत हो गई। 14 लोगों की यहाँ मृत्यु नहीं हुई है जी। सिर्फ एक की। अंत तक जब 3:35 हो चुके हैं तब यहाँ से 100 गाड़ी यही 4 बजे, जिसमें सिर्फ 7 लोगों की मृत्यु हुई थी यहाँ, जिसको 100 गाड़ी लेके गई है। और मैं खुद लूट करवाया हूँ, और पूरे पुलिस प्रशासन मेरे साथ में रही है, और इसके बाद साथ में ही हम यहाँ से गए हैं। यहाँ नज़दीक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, वहाँ का कोई स्वास्थ्य अमला पहुँचा था क्या? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं पहुँचा।